नमस्कार दोस्तों, क्लिप्स एंड फैक्ट्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अब जो है अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है। करीब 4 से 6 महीने लग गए ये सिचुएशन आने में। अब एक एक करके कई सारी चीज़ें जो पहले बंद हो चुकी थी, सब कुछ पहले बंद ही था, अब धीरे धीरे एक एक करके ये खुल रहा है। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, इस तरह की जो अभी सिनेमा घर भी अनलॉक 5 में खुलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अब एक एक करके खुल रही हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो पर्यटक स्थल है, खास करके मैं लखनऊ की जो बात कर रहा हूँ, तो पर्यटक जो स्थल हैं जिसको कि देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो भी अब खुलने शुरू हो गए हैं। और इसी क्रम में जो लखनऊ का विश्व प्रसिद्ध इमामबाड़ा है, जिसको कि पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं, भूल भुलैया और इमामबाड़ा, और इसी में जो लगा हुआ है रूमी दरवाज़ा, यहीं पर स्थित है आपका जो भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर है, वो सारी जो क्लॉक टावर, जिसको कि क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अब एक एक करके खुल रही हैं। करीब 6 महीने बाद जो है ये जो हेरिटेज जोन है लखनऊ का, ये खुला है। तो मैं आपको आज इसी हेरिटेज जोन पर, हेरिटेज वॉक पर आपको इस लखनऊ के लेकर के चलूँगा। और इस वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो ये अनलॉक है, मतलब ये 6 महीने बाद जो आपका भूल भुलैया, इमामबाड़ा, ये सारा जो हेरिटेज जोन खुला है, उसमें क्या क्या बदलाव आया है, और अगर आपको वहाँ जाना है घूमने तो क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कैसे एंट्री होती है, ये सारी डिटेल बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम जो है गाइड का भी सहारा लेंगे, और गाइड की जुबानी ही, गाइड के थ्रू ही हम इसके इतिहास के बारे में, जो नवाबी इतिहास रहा है, नवाबों का दौर रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बना, ये जो भूल भुलैया इमामबाड़ा है, और इसके अंदर की डिटेल, खास करके जो छोटा इमामबाड़ा है उसमें क्या क्या है, ये सारी डिटेल बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में हमने सब कुछ एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लखनऊ के भूल भुलैया पर, बड़ा इमामबाड़ा जिसको कि कहते हैं। यहाँ आज जुमा है, जुमे की नमाज होनी है, तो अभी ये भूल भुलैया बंद है। करीब 17 साल में बना हुआ है ये भूल भुलैया। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहीं से हम जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये रूमी दरवाज़ा है। इसके थ्रू ही, इसके रास्ते ही हमको जो छोटा इमामबाड़ा का सफ़र है वो करना होता है। ये जो बड़ा इमामबाड़ा है और छोटा इमामबाड़ा है, उसके बीच में ही ये स्थित है आपका रूमी दरवाज़ा। इसको जो है, इस रूमी दरवाजे के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसको पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तुर्किश स्टाइल में ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत रूमी दरवाज़ा ये है। जो भी लोग भूल भुलैया, इमामबाड़ा घूमने आते हैं, वो ये सारी चीज़ें, चाहे वो भूल भुलैया हो, बड़ा इमामबाड़ा हो, रूमी दरवाज़ा हो, घंटा घर हो, छोटा इमामबाड़ा, इस सारी जगह, सारी जो ये नवाबी दौर की ये जो बनावट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, लोग एक ही साथ घूम लेते हैं, एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें स्थित हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा जो भारत का सबसे ऊंचा घंटा घर है, जिसको कि लखनऊ का क्लॉक टावर के नाम से भी इसको जानते हैं। बिल्कुल रूमी दरवाजे से लगा हुआ है ये। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। 1881 में इस घंटा घर को बनाया गया था, और करीब 221 फीट ऊंचा है ये घंटा घर। और जैसा कि मैंने कहा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा घंटा घर है। हमने जब वीडियो इसके पहले बनाई थी घंटा घर में, तब उस समय लॉकडाउन चल रहा था, काफ़ी कुछ बंद था, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता था। अब धीरे धीरे जो है ये पर्यटक आने लगे हैं, थोड़ी सी अब भीड़ दिखने लगी है। रास्ते पर भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक दिखने लगा है। एक टाइम था जब बिल्कुल ये सूना सा हो गया था। और यहीं पर है बिल्कुल पिक्चर गैलरी और सतखंडा इमारत की हम बात करें तो ये भी नवाबी जो दौर है उसी के टाइम का ये भी बना हुआ है। और कहते हैं कि नवाब ने अपनी बेटी को चाँद देखने के लिए ये 7 स्टोरी ये जो सतखंडा इमारत है, इसको स्मारक है जो इसको बनाया जा रहा था उस समय। और बीच में उनकी डेथ हो गई, और फिर बाद में उनको छोटा इमामबाड़ा में उनकी मजार बनाई गई। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आ गए हैं हम छोटा इमामबाड़ा परिसर में। आप देखिए, जैसे ही यहाँ पर घुसते हैं तो बिल्कुल अलग सा पुराना लखनऊ, जो नवाबी दौर का लखनऊ है, वैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर वैसे ही जो बनावट है, यहाँ पर बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, जो स्मारक हैं, जो इमारतें हैं, बिल्कुल उनका जो ढांचा है वो आपको नवाबी दौर का एहसास दिलाता है।
ये है आपका छोटा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार। यहीं से हम छोटे इमामबाड़े परिसर में, छोटा इमामबाड़ा जो परिसर है उसमें प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो कोविड-19 है इसके चक्कर में हेल्प डेस्क भी यहाँ पर है, और यहाँ पर घुसते ही आपको सैनिटाइजेशन के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। आपका हैंड सैनिटाइज किया जाएगा, और टिकट जो है, जैसा कि कहा जा रहा था कि डिजिटल पेमेंट है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, वो हमको तो अभी यहाँ देखने को नहीं मिला। हम जा कर के मैनुअल टिकट ले सकते हैं फिजिकल। वहाँ में आपको डायरेक्ट कैश पेमेंट करके ही आपको एंट्री जो गेट है वहाँ पर आपको टिकट मिल जाता है। छोटा इमामबाड़ा का 20 रुपये का टिकट है। फ्रेंड्स, हमने गाइड करा हुआ है, 50 रुपये से 100 रुपये जो भी आप देना चाहें उसमें आपको गाइड मिल जाता है, जो छोटा इमामबाड़ा परिसर की सैर आपको कराता है, और उससे जुड़े हुए हर चीज़ को, जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको वो गाइड बताते हैं। रसूलुल्लाह के नाती जो थे, जो इराक में शहीद हो गए थे, उनकी याद से इमामबाड़ा बना। जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, शिया लोग इमामबाड़े में ताज़िया मनाते हैं। इमाम माने अवतार होता है, बाड़ा माने मकान। कहीं भी इमामबाड़ा बनेगा तो ये अवतार का मकान है, ज़ियारत के लिए, पूजा के लिए, रहने के लिए नहीं। समझ में आई बात? बड़ा इमामबाड़ा घूमा है नहीं? पहले घूम लिया। बड़ा इमामबाड़ा जो बनाया गया तो वो इमाम हसन की याद में बनाया, बड़े भाई थे इसलिए उसका नाम बड़ा। छोटा इमामबाड़ा इमाम हुसैन की याद में। काफ़ी नकल बनाई है कि यहाँ पर आके फातिहा दुरूद कर सकता है, दर्शन कर सकता है। बड़ा इमामबाड़ा बनवाने वाले अवध के चौथे नवाब थे, नवाब आसिफ दौला, जिसने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया 1773 में। नवाब आसिफ दौला के भतीजे थे अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह, जिसने छोटा इमामबाड़ा बनवाया 1832 में, 82। दूसरी चीज़, टिकट जो आपने ख़रीदा तो इसमें दरगाह का टिकट नहीं होता। जैसे बड़ा इमामबाड़ा कभी अंदर देखिए या छोटा इमामबाड़ा अंदर देखिए, उसका टिकट नहीं लगेगा, वो दर्शन के लिए है। ये जो 20 का टिकट लिया, ये इमाम पीतल की मछली बनी, एक स्प्रिंग पे इसका बैलन डाला है। इस मछली का मुंह खुला है, पीछे महीन छेद बने, जिधर की हवा चलेगी मछली के मुंह से हवा भरेगी, और इसकी पूछ डायरेक्शन पे आके डायरेक्शन बताएगी किधर की हवा चालू है। एक उस पाल लगा है, ये 181 साल पुराना स्टेचू है, कॉपर का बना है, पीतल का पंच। ये जो आगे वाला स्टेचू है इसकी चेन टूट गई है। पीछे वाला स्टेचू देखिएगा, चेन के साथ रॉड गया है 10 फीट ज़मीन में, और दोनों चेनें गई हैं छत पे, है ना? थोड़ा सा आइडिया लगाइए, देखिए इसका रीज़न क्या होगा लगाने में। ऐसे तो आइडिया नहीं लग रहा। ये आकाशीय बिजली की अर्थिंग बनाई है, तड़क चालक। चेनें कॉपर में अटैच हैं, रॉड 10 फीट ज़मीन में, बिजली गिरेगी, चेन के द्वारा ज़मीन में उतर जाएगी, तड़क चालक। क्या बनवा रहे थे अपनी बेटी के लिए, चांद देखने के लिए 7 फ्लोर बनाते। बीच में उनका डेथ हो गया था तो नवाब ने अधूरी बिल्डिंग बंद करा दी, उसको छुड़वा के देखिए पीछे ये मकबरा बना है, ये बनवा दिया। ये ताजमहल की नकल है, ये जो है जिसके लिए सरखंडा बना रहे थे उनका इसमें मज़ार बना है। खबर दिल्ली में जामा मस्जिद देखिए, सबसे पीछे देखिए बनी है कॉर्नर पे, ये लखनऊ की जामा मस्जिद, दिल्ली की काफ़ी बनाई है बाहर से। वहाँ पे कैसे जाते हैं? बाहर से देख सकते हैं, नमाज के लिए रहती है। बाहर से कैसे जाएंगे? इधर से जाइएगा, 10 मिनट का रास्ता है आगे से। हाँ। और ये वाले मकबरे में किसी इसकी काफ़ी इधर बनाई कि खाली जगह ना है। सामने दरगाह जाइएगा तो जो इमाम का चबूतरा बना है उसके नीचे मोहम्मद अली शाह, उनकी माता जी की खबर बाकी झूमर लगा है, ताजिए वगैरह लगा। शाम मशहूर, ये अवध की शाम क्यों मशहूर है? देखिए, जिस ज़माने में इमामबाड़ा बनाया गया तो ये पूरे आंगन में 2000 कीले लगाए। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कैंडल स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जो त्यौहार पड़ते थे इसमें 200-250 आदमी लगाया जाता था, कुप्पियों में तेल भर के उस ज़माने में दिया जलाया जाता था। ये सारा दिया स्टाइल बिल्कुल दीपावली शब बारात जैसा नज़ारा लगता था। लोगों ने कहनावत मशहूर कर दी, अवध की शाम हो गई।
टैंक टंकी शावर बनाया गया, तो इस कुएं से अंदर पानी घुसता। अब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, उस ज़माने में राहट चलता था, देखा होगा चक्रे के ज़रिए पानी चढ़ाते थे टंकी में। तब 82 में नवाब लोग शावर चलाते थे। ये पुराने दौर में जो इमारतें बनती थी तो ये पतली ईंट की बनती थी, इसको बोलते थे लखौरी, पहले बोलते थे ककैया। जितनी भी इस ईंट की इमारतें आपको मिलेंगी तो इमारत में खासियत ये है कि इमारत के बाद ठंडा होएगा तो इमारतों में गर्म, और इमारत के बाद गर्म होएगा जितना इमारतों में उतना ठंडा। सरिया सिर्फ थी नहीं, खाने पीने की दालें, सुर्खी, चूना, लाली, गोंद, बेल, सिंगाड़े का आटा, इस सब कोई मंदिर में से कोई हवेली सीट की बनी मिलेगी, गर्म में आपको ठंडी और ठंडे में मदद करा। चौखट देख के आइएगा, नीचे चौखट। देखिए बनाया शावर, 1 2 3 4 पैकेट। शाही दौर में अंग्रेजों के लूट से पहले सब इसमें सोने की टोकरियाँ लगी थी, यहाँ एक चांदी के चौका डालते थे, ऊपर एक पानी की टंकी। तो ये 4 शावर चलाते थे। जब कुएं पे राट चलाते थे उसके ज़रिए टंकी पानी जाके शावर चलता था नहाने। जब बृहस्पति के दिन नवाब के परिवार के लोग यहाँ आते थे तो पहले यहाँ स्नान करते थे, फिर अंदर जाते थे। नहीं थी तो उसमें पानी गर्म करते थे जाओ, पानी जो गर्म कराते थे देखिए और बात नहीं है कि बाहर कुएं से कनेक्ट ठंडे गर्म पे उसका पानी इसलिए हाउस से आता था। ये स्टोर है पानी ये खोखला है। बड़े मामबाड़े सुरंग जाती थी यहाँ से, और बड़े मामबाड़ा बोलियाँ घूमिए तो उसमें पुरानी सुरंगें थी, वो दिल्ली फैजाबाद जाती उस जमाने, क्योंकि लखनऊ जहाँ की राजधानी जो थी वो थी फैजाबाद नवाबों के दौरान। तो 57 में जब अंग्रेजों की गदर हुई तो अभी भी तमाम जायदाद यहाँ है। रस्सियाँ बांध के अंदर घुलगुलियों के अंदर गए और अंदर घुलगुलियों में अंदर वापस गए। तो 57 में सारी सुरंगें लाख कर दी गवर्नमेंट ने। शाही दौर में एक हॉल में रहता था गुलाब जल, रोज़ वाटर, खुशबू के लिए तो ज़माने में साबुन पानी, मुल्तानी मिट्टी नहाने के लिए चलती थी, तो गुलाब जल, रोज़ वाटर खुशबू के लिए, और एक में ठंडा कूल वाटर। इसमें देखिए तंदूर बना, थोड़ा नजर मारिएगा, यहाँ देखिए मैं आ जाए इधर आओ सर। ये तंदूर कापर का बना था उस जमाने में, इसके नीचे कोला डालते थे बाहर से, कोला डाला, तंदूर गर्म हो गया, बंद कर दिया, हीट बनती थी, उससे पानी गर्म करते थे। उस जमाने का हीटर बनाया। पाँच बादशाह अगर नकलों में ढूंढिएगा तो इनका कोई किला नहीं मिलेगा, कोई किले महल नहीं। हर धर्म की चीज़ बनवाया, हर धर्म का सम्मान किया, लाखों का रोटी का जरिया बनाया, मगर किसी ने महल किले नहीं। आखिरी बादशाह यहाँ के थे वालिद अली शाह। तो जब 57 में अंग्रेज़ों की गदर हो गई तो उनको कलकत्ता भेज दिया, तो वहाँ से उतर। अगर इनकी पेंटिंग देखना हो तो रास्ते में किला टावर देखा घंटे का, उसके पीछे देखिएगा रेड कलर की बिल्डिंग है, पिक्चर के लिए। जिस ज़माने में कैमरे नहीं थे, 181 साल पुराना 5 बादशाह 5 नवाबों की सबकी पेंटिंग। अगर जाइएगा तो उसमें देखिएगा चिट्ठी बनाई है उस ज़माने के पेंटर ने हाथ में, जितनी तस्वीर लगी हुई ऐसी आ रही। इस एंगल में तस्वीर देखिएगा, पूरा तस्वीर घूमिएगा, उसमें नवाब का सर, आठ की पुतली, जूते की नोक, जिधर चलिएगा घूमते रहिए। उस ज़माने में 3D पेंटिंग बना। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा, हमको गाइड ने कई सारी जो इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी है छोटा इमामबाड़ा परिसर की खास करके उसके बारे में बताया। यहाँ पर आकर के सच में लगता है कि कैसा रहा होगा नवाबी दौर,
कैसा रहा है नवाबी ठाट बाट, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल जीवंत सा हो उठता है। वही पुराना दौर, वही नवाबी दौर आपको यहाँ पर आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम वहीं पहुँच गए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो छोटा इमाम बाड़ा है ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ भी कहें, जो नवाबी दौर रहा है उसमें वास्तुशिल्प की बात करें, वास्तुकला की बात करें तो एक वो अनूठा उदाहरण पेश करती है उस समय की जो ये वास्तुकला है, वास्तुशिल्प है। यहाँ पर भी आप देखिए जो छोटा इमाम बाड़ा बना हुआ है, ये वास्तुकला का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। चाहे वो भूल भुलैया हो, चाहे रूमी दरवाज़ा हो, क्लॉक टावर हो, या आपका ये छोटा इमाम बाड़ा परिसर हो, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है। और इसीलिए इसकी खूबसूरती को देखने के लिए ही इसमें जो उस समय के, उस पुराने दौर की जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, चाहे वो शावर की बात हो, जैसा गाइड ने बताया कि जो अर्थिंग की हुई है उस समय, जो बिल्डिंग पे पहले आकाशीय बिजली जो गिरती थी उसको बचाने के लिए, चाहे वो ऑटोमेटिक पानी का गर्म होना, ये सारी चीज़ें जो शाही हमाम में हमको देखने को मिली, ये सब कुछ उस समय की वास्तुकला का ही ये एक अद्भुत उदाहरण है। हम इस समय हैं जो आपका हमने बताया, जो ये छोटा इमाम बाड़ा परिसर में जो दरगाह है वहाँ पर हैं। इसके अंदर उस समय जो नवाबी दौर है, उस दौर के जो झूमर हैं आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि क्या बताएं। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर रखी हुई हैं, ये सब कुछ उस शानदार नवाबी दौर की याद दिलाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको उस नवाबी दौर के इतिहास से रूबरू होना है तो एक बार जो ये हेरिटेज जोन है लखनऊ का, जिसमें कि ये भूल भुलैया, इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा हो, या आपका छोटा इमाम बाड़ा हो, ये सारा जो परिसर है इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल वो नवाबी दौर जो है वो जीवंत हो उठता है, आपको वही नवाबी दौर यहाँ में बिल्कुल याद आ जाता है। सब कुछ आपके आंखों के सामने जीवन सा हो उठता है। इस वीडियो में करीब 6 महीने बाद जो इमाम बाड़ा और ये सारी चीज़ें खुली हैं, इसमें क्या क्या बदलाव आया है ये दिखाने की कोशिश की है, साथ में इसका इतिहास भी बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।